नमस्कार दोस्तों, द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें पहला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। और पहला ऑप्शन है इसका ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, बी ऑक्सीजन को, सी हाइड्रोजन को, डी क्लोरीन को और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है तमिलनाडु में जाड़ों के में वर्षा किससे होती है। ए उत्तर पश्चिम मानसून से, बी बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, सी उत्तर पूर्व मानसून से, डी दक्षिण एशिया मानसून से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, हम लोग जैसा जानते हैं कि भारत में मानसून के दो ब्रांचेज आते हैं। तमिलनाडु में जो लौटती हुई मानसून है उससे हम लोग को बेसिकली बारिश प्राप्त होती है, जिसको हम लोग रिट्रीट मानसून भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का ही सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। अगर दोहरी शासन नीति के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलता है कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह होता है तो उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग ने इसके बारे जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई तो ये दोहरी शासन नीति समाप्त हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है टीटागढ़ किस उद्योग के हेतु जाना जाता है। ए कागज उद्योग के लिए, बी सीमेंट उद्योग के लिए, सी लौह के लिए, डी जूट उद्योग के लिए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये सुप्रसिद्ध है कागज के उद्योग के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि मरमागुआ बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। ए मछलियों का, बी वस्त्र का, सी खाद्य सामग्री का, डी अयस्क का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है अयस्क यानी ओस। ठीक है, उनका हम लोग यहाँ से निर्यात करते हैं। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी तमिलनाडु में और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ई यानी चारों जगहों पे, या मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात और तमिलनाडु सभी जगहों पर पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कहता है मीनाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। ए तमिलनाडु में है, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल में, डी नई दिल्ली में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और ये तमिलनाडु में है। मीनाबक्कम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो तमिलनाडु में है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न कहता है कि हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ए रसायन विज्ञान के क्षेत्र से, बी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से, सी खेलकूद से, डी भौतिकी के क्षेत्र से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। ए भरतपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी उदयपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह है जयपुर। जयपुर के पास यह पड़ता है सांभर झील। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है। ए महाराष्ट्र और गुजरात में, बी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, सी गुजरात और कर्नाटक में, डी गुजरात और महाराष्ट्र में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कलपक्कम और तारापुर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है और ये जो है वो आपके महाराष्ट्र में है। 11वां प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। ए संघमित्रा, बी गौतमी, सी यशोधरा, डी महामाया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका है प्रजापति गौतमी, जो उनकी धाय माँ सौतेली माँ कही जाती हैं या मासी भी कही जाती हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला है। 12 नंबर प्रश्न कहते हैं
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना है 17 कब सबसे पहला आक्रमण इन्होंने 1000 BC में किया था। 1000 BC में सबसे पहला आक्रमण, एडी में सबसे पहला आक्रमण किया था और कुछ एरिया पे वो जीत के सफल हुए थे। उनका अंतिम आक्रमण अगर आप देखें जो 17वां था वो था 1027 AD में, मतलब 27 सालों में उन्होंने 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी शंकरादेव और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव थे प्रथम। ये जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जरूर जाता है, लेकिन ये 24वें तीर्थंकर थे और ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये याद रखना। और प्रथम जो थे ऋषभदेव थे। हाँ जी, ये याद रखना है आपको। महावीर स्वामी की चर्चा जैन धर्म में काफी होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ऋषभदेव ने इस धर्म की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसको अपने आप को खलीफा घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ए इल्तुतमिश ने, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनवी, डी मुबारक शाह खिलजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनवी ने क्या किया था अपने आप को। ये एक राइटर है बर्नी, उन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने आप को घोषित किया था। इसका आंसर बी ही टेबल होगा, गजनवी नहीं थी। ये जो है अलाउद्दीन, क्योंकि बर्नी के अनुसार आप जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 फाहियान किस देश के निवासी थे? भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा और ये उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, चीनी यात्री थे फाहियान। अच्छा, याद रखना आपको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 AD में भारत आए थे और 414 AD तक ये भारत में रहे थे और अलग अलग जगहों पे घूमे थे और ये बेसिकली बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए थे, बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने आए थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है फाहियान के बारे में। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ए फिरदौसी ने, बी भानभट्ट ने, सी वारामिहिर ने, डी ब्रह्मगुप्त ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट हर्ष के दरबार के कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था और दरबार के कवि भी थे और ये बेसिकली उस समय की तात्कालिक यानी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, जिसकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और सोशल एक्टिविटीज क्या थी, इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। अगला प्रश्न 17 प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1440 में, 1500 में, 1498 में, 1632 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा कि 1498 में आए हुए थे। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न कहता है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करते हैं। इनको कहा ही जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? ए एस्टेटीन, बी फ्रांसियम, सी ट्रिटियम, डी जिरकोनियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये जो है जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ए लाला लाजपत राय को, बी महात्मा गांधी को, सी राजा राम मोहन राय को, डी सरदार भगत सिंह को और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। सबको पता है कि इसका आंसर होना चाहिए राजा राम मोहन राय। इन्हीं को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है
लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक होना, बी उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, सी पागलपन या दिवालिया ना हो, डी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी उसकी योग्यता में ये नहीं आता। ये सब है, भारत का नागरिक होना तो है ही, वो पागल या दिवालिया ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, ये सारे उसकी आते हैं। भारत का नागरिक ना होना उसका पहला, और उसकी उम्र जो है ना 25 साल की बात की गई है, 25 साल होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की बात की गई, याद रखेंगे। लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष की बात कही गई है। चलिए 22 नंबर, अंतिम मुगल शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी शाह आलम और डी अब्दुल शाह अब्दाली। ये उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह जफर। ये वास्तविक नाम था इनका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और ये जफर के नाम से शायरी लिखा करते थे। एक प्रश्न ये भी याद रखेंगे कि बहादुर शाह के जो वो पोएटिक टीचर जो थे, मतलब जो उनको कविता सिखाते थे, उनका नाम गालिब था, ठीक है। और एक जौक थे, दो व्यक्ति इनको कविता सिखाया करते थे। तो बाद में वो शायरी भी लिखते थे, तो उनका शायरी का नाम ही जफर था, जो बाद में इनके टाइटल से जुड़ गया था। ऐसे उनका वास्तविक नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जो अकबर द्वितीय के पुत्र थे। 1857 के समय इन्होंने ही शासन किया था, लेकिन ये नाम मात्र के शासक थे। इनको लाल किला से बाहर की कोई उस समय ये थी नहीं कि मतलब बादशाह की तरह रहे। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी विधानमंडल, सी विधानसभा, डी मुख्यमंत्री। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है विधानमंडल। गवर्नर कहाँ होते हैं? तो स्टेट की बात होती है, स्टेट में ये हो जाएगा आपको विधानमंडल के द्वारा की जाती है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर कहता है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट, डी पोलोनियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का हो जाएगा कार्बन 14 यानी C14 से हम लोग लकड़ी की आयु ज्ञात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी। ए लारा दत्ता, बी रीता फारिया, सी प्रियंका चोपड़ा, डी डायना हेडन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रीता फारिया, ठीक है। रीता फारिया पहली विश्व सुंदरी चुनी गई जो भारत की थी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी वृद्धरथ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका उत्तराधिकारी का नाम था कुणाल। कुणाल उनके पुत्र हुआ करते थे जो उनके उत्तराधिकारी में बने थे। अशोक के बाद दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया था और दशरथ का पुत्र जो था वो कुणाल था। चूंकि इसमें दशरथ ऑप्शन नहीं है, लेकिन तो उसके बाद का जो उत्तराधिकार था वो कुणाल के पास चला जाता है। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, दालों से हमें प्राप्त होता है। ए विटामिन, बी वसा, सी कैल्शियम, डी प्रोटीन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है कि हमें दालों से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, डी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, डी मराठों ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और सबसे अधिक विरोध सिखों ने किया था। 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए भारतीय वायुसेना दिवस, बी भारतीय नौसेना दिवस, सी पृथ्वी दिवस, डी भारतीय थल सेना दिवस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है वायुसेना, ठीक है। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 30 नंबर, दूध से दही जमता है। ए कवक द्वारा, बी नीले शैवाल द्वारा, सी बैक्टीरिया द्वारा, डी हरित कवक द्वारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। सबको पता है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दही जमता है। 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। ए वायु में, बी जल में, सी स्टील में, डी निर्वात में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी स्टील में इसका सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं
केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी पश्चिम बंगाल में, डी हरियाणा में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पशु चिकित्सा संस्थान स्थित है। 33 नंबर पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने नारा दिया था। अगर लिखा है किसने पूछा तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए 34 नंबर, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा वो सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। 35 नंबर प्रश्न की तरफ है। 35 नंबर, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ए विधवा पुनर्विवाह से, बी संस्कृत शिक्षा से, सी सती प्रथा से, डी अंग्रेजी शिक्षा से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही है संस्कृत की शिक्षा से। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया था। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है हुमायूं। हुमायूं बाबर के गद्दी पर से हटने से के बाद 1530 में बना, फिर शेरशाह से वो हार गया और हारने के बाद फिर वो आया तो 1556 में फिर से वो गद्दी पर बैठा था, इसलिए वो 2 बार शासन कार्य किया था। 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 कहता है सिंधु सभ्यता के लोग के घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के, पत्थरों के, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। हम सबको पता है कि वो पक्की ईंटों का वेल डिजाइन था वहां पर। ठीक है, ग्रीक पद्धति द्वारा ग्रिड पद्धति पर घर बने होते थे, घरों के नक्शे, और उनके जो घर बने थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। वे वेल डेवलप्ड सोसाइटी के लोग थे उस समय के। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 60, बी 70, सी 80, डी 50, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का आंसर होगा 60, कम से कम 60 हो सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न 39 कहता है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाली भौतिक कारक कौन कौन सी है? अभिक्रिया की सांद्रता, बी तापमान, पृष्ठ क्षेत्र, ए प्रेरक की उपस्थिति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 40 नंबर प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? ए वास्को डी गामा, बी पीटर मंडी, सी डोमिंगोस पीस, डी प्लिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ही 1498 में पहली बार आए थे। वैसे वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए थे। 1524 में वो गवर्नर बनकर आए थे सितंबर में, और 1524 के ही दिसंबर में इनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत भारत में ही हुई थी। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कहता है भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ए सोनार में, बी कोलार में, सी सिंहभूम में, डी नेपानगर में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है सिंहभूम। सिंहभूम में यूरेनियम पाया जाता है, सिंहभूम झारखंड। बी 42 ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी पे, एसी और डीसी दोनों पर, डी सिंगल फेज पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है एसी पर। ट्रांसफर जो है अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। 43 नंबर भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। ए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, बी कार्यकाल 8 वर्ष, सी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, डी महाभियोग के द्वारा से हटाया जा सकता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का है 8। हम लोग को पता है कितना होता है, वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और सब सही है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होती है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और इन्हें इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। 44 नंबर भारत प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, बी जनरल करियप्पा, सी हरिलाल कानिया, एसएन रॉय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सी राजगोपालचारी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात है। ए राजीव गांधी, बी फिरोज गांधी, सी खान अब्दुल गफार खान, डी जेबी कृपलानी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और वो थे खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 46 सती प्रथा
को कब निषेध किया गया था? ए 1809 में, बी 1819, सी 1829 और डी 1839। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में किया गया था। 47 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बटरफ्लाई संबंधित है क्रिकेट से, घुड़दौड़ से, तैराकी से, निशानेबाजी से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक और ये संबंधित है तैराकी से। तैराकी से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक और इसलिए वो अपना किसे शिकार किया करते थे, हंटिंग का था। 49 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दिया जाए, फ्रिज खुला छोड़ दिया जाए, ए कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, बी ठंडा होगा, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी रेफ्रिजरेटर स्वतः बंद हो जाएगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये याद रखेंगे कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है, कहता है कि सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की डैश थी? ए पत्नी, बी पुत्री, सी बहन, डी भतीजी। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी बी उनकी पुत्री थी। ठीक है। तो ये अच्छा यह भी याद रखेंगे सुल्तान रजिया दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली पहली महिला शासक थी। तो दोस्तों आज के लिए 50 प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए